नमस्कार दोस्तों, होली खुशियों का त्यौहार है। लेकिन मध्य प्रदेश के दमोह के पास एक छोटा सा गांव है, बंजारी। इस गांव में पिछले 40 सालों से किसी भी घर में पकवान नहीं बने और ना ही किसी ने गुलाल को छुआ भी है। यहाँ के लोग होली के दिन अपनी छतों पर दिए जलाते हैं, लेकिन दिवाली की तरह नहीं, बल्कि एक राह देखने के लिए। सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? होली की रात इस गांव के हर घर के बाहर एक खाली लकड़ी की कुर्सी रखी जाती है। अगर आप उस रात वहां से गुजरे तो आपको लगेगा कि गांव वाले किसी मेहमान का इंतजार कर रहे हैं, पर असलियत इतनी खौफनाक है कि आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो आज की कहानी है विजय की, जो शहर में एक बड़ा अफसर है। 15 साल बाद उसे अपनी बीमार दादी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए होली के दिन गांव आना पड़ा। विजय जब गांव की सरहद पर पहुंचा तो दोपहर के लगभग 3 बज रहे थे, लेकिन गांव की जो गलियां थीं वो शमशान जैसी सूनी पड़ी थी। हर दरवाजे के बाहर वो पुरानी कुर्सियां सजी हुई थीं। विजय ने अपने चाचा से पूछा, चाचा, ये क्या मातम फैला रखा है और ये कुर्सियां बाहर क्यों पड़ी हुई हैं, सबके घर के बाहर? चाचा ने खौफजदा होकर विजय का हाथ पकड़ा और घर के अंदर खींच लिया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, ये कुर्सियां मेहमानों के लिए नहीं है, पहरेदारों के लिए है। आज रात 12 बजे के बाद खिड़की से बाहर मत झांकना, वरना जो देखोगे वो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। विजय की दादी ने उसे वो राज बताया जो 1980 से इस गांव को जला रहा था। उस वक्त गांव में एक जोड़ा था, माधव और गौरी नाम का। उनकी शादी होली के अगले दिन तय की गई थी। होलिका दहन की रात दोनों ने अग्नि के सामने हाथ पकड़ करके वादा किया था कि मौत भी उन्हें जुदा नहीं कर पाएगी। लेकिन गांव के कुछ रसूखदार दुश्मनों ने उसी रात माधव को पकड़ लिया और जलती हुई होलिका की आग में धक्का दे दिया। गौरी उसे बचाने के लिए चिल्लाई, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। माधव उस आग में कोयला बन गया। गौरी ने उसी जलती हुई आग की राख को अपने माथे पर सिंदूर की तरह लगाया और माधव चिल्लाते हुए उसी आग में कूद गई। उस वक्त गांव के 12 बुजुर्ग और उन्हें बचाने के लिए दौड़े, लेकिन आग की लपटें इतनी भयानक हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे जादुई हो गई थी कि वो 10-12 बुजुर्ग वहीं झुलस करके
स्वर्ग सिधार गए। मरते वक्त उनकी आखिरी चीख गूंजी थी गौरी की कि जब तक हमारा फेरा पूरा नहीं होगा इस गांव में कोई रंग नहीं खिलेगा। रात के करीब 1 बज रहे थे। विजय को लगा कि ये सब सिर्फ वहम है। उसने हिम्मत करके खिड़की का एक कोना खोला। बाहर सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा के चलने की आवाज भी किसी के रोने के जैसे लग रही थी। अचानक उसे पायल के छन छन की आवाज सुनाई दी। उसने देखा चौराहे की बुझी हुई राख से धुआं ऊपर की ओर उठ रहा था। 2 साए, एक औरत जो फटे हुए लाल जोड़े में थी और एक लंबा पुरुष जिसके बदन से अब भी चिंगारियां गिर रही थी, धीरे धीरे फेरे ले रहे थे। तभी विजय की नजर उन कुर्सियों पर पड़ी। वो अब खाली नहीं थी जो सबके बाहर रखी हुई थी। घर के बाहर हर कुर्सी पर एक धुंधला सफेद साया बैठा हुआ था। वो वही 12 बुजुर्ग थे जो उन्हें बचाने में स्वर्गवास उनका हो गया था। वो पत्थर की तरह बिल्कुल शांत बैठे थे। उनकी नजरें गांव की गलियों पर थीं। अचानक पड़ोस का एक छोटा बच्चा जो नींद में चलने की बीमारी की वजह से बाहर निकल आया था, उस जलती हुई राख की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही बच्चा करीब पहुंचा, पास की कुर्सी पर बैठा एक साया तुरंत खड़ा हुआ। विजय ने देखा कि वो साया उसके परदादा का था। उस साए ने अपना बर्फ जैसा ठंडा हाथ बच्चे के कंधे पर रखा। बच्चे की नींद खुल गई। वो डर के मारे कांपने लगा, पर साए ने अपनी उंगली होठों पर उसके रख दी। अंदर जाओ बेटा, अभी आग ठंडी नहीं हुई है। वो मरे हुए बुजुर्ग आज भी पहरा दे रहे थे ताकि कोई और उस आग की चपेट में ना आए। विजय ये सब कुछ देख रहा था कि अचानक गौरी का साया उसकी खिड़की की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में आग थी, पर चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने खिड़की पर अपना हाथ रखा। विजय को महसूस हुआ कि कमरे का तापमान 0 से नीचे गिर गया है। गौरी ने फुसफुसाया, हमारा सिंदूर आज पूरा हुआ। अगले दिन सुबह जब सूरज निकला तो विजय ने देखा कि गांव के हर घर की चौखट पर सफेद राख का तिलक लगा हुआ था। वो कुर्सियां फिर से खाली थीं, लेकिन जब विजय ने अपने परदादा वाली कुर्सी को छुआ तो वो लकड़ी दोपहर की धूप में भी बर्फ जैसी ठंडी थी। विजय की दादी उस सुबह शांति से गुजर गई। गांव के मुखिया ने कहा कि 40 साल बाद आज माधव और गौरी की आत्मा को शांति मिली है और उन बुजुर्गों ने अपना आखिरी पहरा पूरा किया है। दोस्तों, बंजारी गांव की ये कहानी हमें सिखाती है कि नफरत
तो इंसान को राख कर देती है, लेकिन अपनों का प्यार और सुरक्षा मौत के बाद भी ख़त्म नहीं होती है। अगली बार जब आप होली की आग जलाएं तो उन रूहों के लिए भी प्रार्थनाएं करिएगा जो आज भी अपनों की खातिर पहरा दे रही हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे अगली स्टोरी में एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मेरा इंतज़ार करिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।